इस मुद्दे पे बांग्लादेश के ब्लिट्स मैगजीन के संपादक से कुछ दिन पहले बात की थी। आज से 5-7 महीने पहले की बात है वो, बल्कि लगभग साल होने को आया है। तब लास्ट नवंबर दिसंबर में या सितंबर में, इसी महीने 1 साल लगभग होने को है, जब बांग्लादेश के एक मशहूर मैगजीन ब्लिट्स के संपादक से हमने खुद बात की थी और हमारे सहयोगी ने भी बात की थी। और उस वक्त ब्लिट्स के संपादक ने कहा कि राहुल गांधी शादी में तो नहीं, लेकिन 3 गर्लफ्रेंड के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है। और जिस पहली लड़की का बांग्लादेश के मैगजीन ब्लिट्स के संपादक ने जिक्र किया था, वो पहली लड़की थी अफगानिस्तान की एक प्रिंसेस। और फिर दूसरी लड़की है, और फिर ये तीसरी लड़की है। अब क्या ये तीनों लड़की एक है या 3 लड़की है जिनके साथ उनके रिश्ते हैं? उन्होंने तो दावा किया है कि राहुल गांधी के बच्चे भी हैं। मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता क्या है। उस वक्त भी क्यूवाइब ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। मैंने सिर्फ ब्लिट मैगजीन के संपादक के हवाले से आपको यह बताया था कि राहुल गांधी के बारे में ब्लिट मैगजीन के संपादक जो बांग्लादेश के हैं, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी के 3 गंभीर रिलेशनशिप रहे हैं। और तीनों, जो कंबोडिया की कोई लड़की है, कोई अफगानिस्तान की है, और मलेशिया, थाईलैंड, बार बार राहुल गांधी जाते भी रहते हैं। तो क्या मलेशिया में वो अपने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए थे? क्या गर्लफ्रेंड भारत से उनके साथ गई है, या गर्लफ्रेंड किसी दूसरे देश से वहां पहुंचती है, कंबोडिया से पहुंच रही है, या अमेरिका से पहुंच रही है, या यूरोप के किसी देश से पहुंच रही है, या इटली से पहुंच रही है? कहते हैं कि अपने नानी के यहां, उनके यहां उनके गर्लफ्रेंड का आना जाना है। हालांकि भारत में इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिर मैं कह रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं करता है। मैं सिर्फ आपको बांग्लादेश के ब्लिट्स मैगजीन के संपादक के हवाले से ये बता रहा हूं, जिसके बारे में हमने 1 साल पहले भी ये इंटरव्यू उनके साथ पूरी करके आपको दिखाई थी। अब मित्रों, सवाल है कि जॉर्ज सोरोस अगर मलेशिया में हैं, तो जॉर्ज सोरोस के पुत्र अगर मलेशिया में हैं, तो उनके पुत्र क्या संदेश लाए होंगे राहुल गांधी के लिए? आपको मालूम है कि जॉर्ज सोरोस और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिलकर के बहुत सारा काम करती है। और भारत में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को 118 या 119 करोड़ का अब तक अनुदान मिला है, फंडिंग मिली है। अब दिखाने के लिए तो राजीव गांधी फाउंडेशन बहुत सारे सोशल वर्क करती है, बहुत सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन अब जाकर के पता चल रहा है कि बहुत सारे देश तोड़क गतिविधियों में सोशल वर्क के नाम पर इनकी भूमिका रही है। हालांकि यह जांच का विषय है, मैं फिर पूरी मजबूती से नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी है और जिसको लेकर के पार्लियामेंट में विवाद हुआ है, पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहुत डिस्कोर्स हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने राजीव गांधी फाउंडेशन को जो अन्य स्रोतों से पैसे मिले हैं, खासकर से विदेशी फंडिंग मिली है और विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिली है, उसको लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा हुई है। और बीजेपी के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है पार्लियामेंट में कि राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मिलिंडा गेट्स की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। गेट्स ओपन सोसाइटी, जो कि जॉर्ज सोरोस की सोसाइटी है, उनसे पैसे मिल रहे हैं। चाइना सरकार से पैसे मिल रहे हैं, कनाडा सरकार से पैसे मिल रहे हैं, इंग्लैंड से पैसे मिल रहे हैं। उसी प्रकार से संभवतः रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इन सारे फाउंडेशन से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिल रहे हैं। मित्रों, सवाल है कि राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? खबर आ रही है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बाय हुक एंड क्रोक, बाय एनी मीन्स, मोदी हैज टू गो।
मोदी को जाना पड़ेगा, मोदी की सत्ता छीननी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स सत्ता नहीं छोड़ती है, सत्ता पर काबिज रहना है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान राइट टू गेट द जस्टिस को भी सीज कर लिया था। मतलब ये हुआ कि आपके खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है इमरजेंसी के दौरान, तो आप अदालत में नहीं जा सकते हैं न्याय पाने के लिए, आपको न्याय पाने का हक नहीं है। इसीलिए मित्रों गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के जो पुराने अकाउंट हैं वो इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, नेहरू के पास जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू और इंदिरा के रहते हुए कोई तीसरा आ जाएगा ये मुमकिन नहीं था। और जब नेहरू गुजर गए तो इंदिरा के रहते, गांधी परिवार के रहते हुए कोई तीसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी को गवारा नहीं हुआ। और मैं उस प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के हवाले से बोल रहा हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का अगर किसी एक को तमगा मिलेगा उन्हीं को मिलेगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने आत्मकथा में, और लाल बहादुर शास्त्री ने कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उनका जो अपमान हुआ बतौर प्रधानमंत्री, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं क्यों ये अकाउंट दे रहा हूं? आज अगर राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ये तोहमत लग रही है तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है। लाल बहादुर शास्त्री ने